सहाफ़ी ने सवाल किया, पुलिस एहलकार बाहर खड़े हुए थे जो इमरान खान के ऊपर जनाब गवाह, दो गवाह कहते हैं जी हमने, एक कहता मैंने टेबल के नीचे लेट कर सुन रहा था, दूसरा कहता मैं पर्दे के पीछे इमरान खान की गुफ्तगू सुन रहा था इमरान खान कमरे के अंदर, और इमरान खान साजिश कर रहा था 9 मई के हवाले में आपने फ़ौजी तनसीबात पर हमला करना है। तो अभी वो सहाफ़ी ने सवाल किया तो वो कहता है ऐसे हो सकता है, वो लेकर आए मेरे सामने, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये झूठ है, सारा अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, रब मेरा जड़ा है ना बड़ा गफूर रहीम है, और हमेशा तो सच लेट ज़रूर होता है लेकिन सच सामने ज़रूर आता है। इन लोगों ने कितनी साजिशें की, कितनी चालें चली 9 मई के हवाले से, अब उनके अपने ही लोग कह रहे हैं ऐसे हो ही नहीं सकता। अब जो यहिया साहब हैं, आज इमरान खान की दोबारा 8 केस थे 9 मई के हवाले से, तो कल जनाब जो हुकूमत की तरफ से ये आदमी ने आना था वो आज जो वो नहीं पेश हुआ, वो बीमार हो गया है। अब कल पे बात चलेगी है, अल्लाह करे कल भी यहिया खान साहब सुन के इस कौम के लीडर को इंसाफ दे सकें। और गवाहान का तो आपने हालत देख ली है, जिस तरह के गवाह हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, और 2 हमारे मौजूद जजों ने कहा है ये झूठे गवाह हैं, और वहाँ से होता हुआ ये केस फिर वो आलिया नीलम साहबा ने वो उसको चेंज कर दिया, फिर वो दूसरा जज आया तो उसने इमरान खान सज़ा तो रिजेक्ट कर दी बेलें, तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई हुई हैं। तो अब यही साहब के पास हैं, अब देखते हैं क्या बनता है, यही साहब क्या करते हैं। तो यही साहब ये भी बात करते हैं मेरिट पे बात मैं नहीं करूँगा। यही साहब पूरी कौम पूरी दुनिया देख रही है, इंसाफ दें। अल्लाह पाक ने आपको ज़मीन के ऊपर काजी बनाया है, अल्लाह के बाद अगर इस ज़मीन के ऊपर इंसाफ देना है तो आप लोगों ने देना है, तो पूरी कौम आप लोगों की तरफ देख रही है, और इंसाफ दें और इमरान खान को रिहा करें, बेल दें इसको। और जो गवाहान हैं वो पुलिस वालों की गुफ्तगू आप सुन लें, झूठे गवाह हैं, वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई टेबल के नीचे बैठ के कुछ सुन रहा हो साजिश। वो कीड़े मकोड़े तो नहीं थे, इंसान थे जो नज़र नहीं आते थे।